हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आप लोगों को पता है घर में काम चल रहा है, जिस वजह से आजकल मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी वाली, थकावट वाली है। क्योंकि देखिए, इतना बिजी होने के बावजूद भी मैं वीडियो आप लोगों से शेयर कर पा रही हूँ। ये अजूबा कैसे हुआ? मेरी एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करके पूछा भी नॉर्मल डेज में तुम्हारे इतने गैप हुए, हमें इतना तुम देख देख के गुस्सा आ रहा था तुम्हारे ऊपर, भी तुम्हारी वीडियोज़ नहीं आ रही आजकल, ऐसा कैसे हो रहा है? इतना बिजी और मैडम की डेली वीडियो आ रही है। अरे देखिए, घर में काम चल रहा है, मैं अपने जो बाकी के काम करके जब मैं फ्री होती हूँ ना, जैसे बैठी हूँ, मैं उन लोगों को देख रही हूँ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उस बीच में एडिटिंग कर रही हूँ, साथ के साथ मेरी एडिटिंग भी चल रही। सच में मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। ऐसा भी नहीं है भी हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, नहीं। मगर मुझे लगता है जितनी खुशी मुझे भी मेरे घर का जो इतना बड़े वाला मेकओवर हो रहा है, जो मैं हम लोग चाहते थे इतने टाइम से, वो आज फाइनली हो रहा है, तो मैं आप लोगों से भी वो खुशी शेयर करूँ। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को भी उतनी ही खुशी हो रही है जितनी मुझे हो रही है। क्योंकि इतने सालों से आप लोग मेरे साथ है ना, ये जर्नी मेरी देखते आए हो। जो मेरा जब से मैंने चैनल बनाया है, मेरा घर देख रहे हो, अभी घर की टोटली लुक चेंज होगी, बहुत सारी नई नई चीज़ें भी करेंगे। तो जिस वजह से क्या है, वो खुशी होती है। तो जितनी मर्जी थकावट हो, मगर आप लोगों से वो चीज़ शेयर करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं वीडियो एडिट कर पाती हूँ। तो यहाँ पे क्या था, सुबह उठी मैं किचन में, अभी बच्चों को स्कूल भी भेजना है, और रात को हम लोगों ने अलमीरा वगैरह निकाल दी थी, और इतना सारा सामान निकला, इतना सारा सामान हमने नीचे भी रख दिया है। और समझ में नहीं आ रहा किस तरह से आने वाले टाइम में जब टाइल्स लगेंगी तो ये चीज़ें कैसे मैं मैनेज करूँगी। मेरे लिए बहुत मुश्किल वाला ये काम है। मगर हाँ, मैं साथ के देखिए, मेरी एक जो एक आदत है ना, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, मेरी वो आदत जाएगी नहीं, चाहे जितना मर्जी मैं थक जाऊँ, जो मर्जी हो जाए। जैसे हस्बैंड ने रात को क्या किया, यहाँ पे सारा सामान निकाल के फटाफट से अलमारी है ना, मतलब बाहर निकाल के वो अपना जिम चले गए थे। एक तो उनके साथ यही दिक्कत रहती है, वो उनको घर का काम करना बिल्कुल नहीं पसंद। कोई करना भी हो तो वो मजबूरी में करते हैं, क्योंकि उनको ये था भी ये अकेली तो ये कर नहीं सकती। वैसे वो बोलते हैं भी मुझे पता तुम काफ़ी हद तक कर लेती हो, तुम है ना, तुम्हारे अंदर वो लड़कियों वाली बात नहीं है, तुम तो लड़की है, तुम मेरा डोला है ना, तुम्हारा डोला मेरे डोले से बड़ा है, कुछ ऐसे बोल के वो पंप दे देते हैं। तो यहाँ पे फिर मुझे ये था भी अलमीरा सीधी कर दो, ऐसा एक दिन का काम नहीं है भी हाँ ये कुछ घंटों का, एटलीस्ट 2 से है ना 3 दिन तो लगेंगे ही है ना, मतलब चीज़ों को सेट करने में। तो मैं वो नहीं चाहती थी। अच्छा, जो कटिंग वगैरह का मुझे वो था, वो नीचे होगा, उसी हिसाब से फिर मैं यहाँ पे है ना, जो टाइल की कटिंग करती उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ। अच्छा, इतना हड़बड़ी में उन्होंने है ना ये मतलब अलमीरा से सामान निकाला, बच्चों को साथ में लगा लिया। अभी कपड़े इतने ज़्यादा, कपड़े पूरे इतने ज़्यादा कपड़े, चलो किस दिन बैठ के कपड़े निकालेंगे जो नहीं पहनने वाले। और ये वही कपड़े हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली, ऐसा भी नहीं है वो नहीं पहनने वाले, उन्हीं के सबसे ज़्यादा कपड़े हैं। और बच्चों ने जब ये बॉक्स निकाले ना, मैंने जब अलमीरा ऑर्गेनाइज़ की थी, सच में इतने मेहनत लगी थी मुझे तब। तो उन्होंने बच्चों ने निकालना, इधर उधर होने से ना ये फट गए हैं। अभी मुझे दोबारा से अपनी अलमीरा का करेंगे आने वाले टाइम में। चलो धीरे धीरे मैं सारा मेकओवर करूँगी, अपने घर को दोबारा से ऑर्गेनाइज नए तरीके से करूँगी। ये पुरानी वाली लुक अभी नहीं रहेगी, नए तरीके से करूँगी, कोशिश भी नई लुक अपने घर को दें। तो यहाँ पे जितने कपड़े थे मैंने अलमीरा में रख दिए, ऐसे ओपन में नहीं रख सकते, डस्ट वगैरह पड़ जाएगी। एक तो इतने कपड़े है ना, ऊपर से अगर डस्ट पड़ गई, गंदे हो गए, वो भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं उसी हिसाब से कर रही थी भी चीज़ें एटलीस्ट मैं ना मतलब सही अपने तरीके से रख दूँ। और यहाँ पे जो जो भी चीज़ें नीचे भेजने वाली, वो तो हम एक एक करके, दो दो करके नीचे लेके ही जा रहे हैं। अच्छा, मुझे कईयों ने बोला भी आपको पता था आपने टाइल्स लगानी है तो आपने सोफ़ा क्यों लिया, सोफ़ा बाद में ले लेते। हर चीज़ का एक वक्त होता है, वो उसी वक्त पे की जाए तो अच्छा लगता है। तो जैसे मैंने शुरू से ही सोचा था, लास्ट ईयर भी मैंने सोचा था मैं एनिवर्सरी पे सोफ़ा लूँगी, तो हमारा टाइल का बन ही नहीं रहा था। जितने जाने आ रहे थे ना, तो उनसे बात ही नहीं हो पा रही थी, मतलब जिनको भी बुला रहे थे टाइल का आइडिया देने के लिए, तो वो आए ही नहीं। हमारा 15 दिन ऐसे निकल गए। फिर मैंने सोचा पता नहीं टाइल लगेगी कि नहीं लगेगी, नहीं, जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी है वो मुझे सोफ़े चाहिए थे, तो इसलिए हम लोगों ने ले लिए थे। तो वो मैं भी अभी पूरे अच्छे से कवर करूँगी, साथ के साथ मैं घर का काम शुरू कर दूँगी। सुबह जल्दी उठी थी क्योंकि अलमीरा सेट करनी थी, बच्चों को भेजना है स्कूल है ना, वो भी मेरी तैयारी चल रही है। तो वैसे तो मैं नॉर्मल दिनों में बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ, मगर अभी मुझे जैसे चीज़ें संभालनी होती हैं उस हिसाब से फिर मैं जल्दी उठ गई थी। चलो भी मुझे ना अलग से टाइम देना है अपना, मतलब लिविंग रूम से सामान संभालना है। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे सीधा ना किचन में। तो राजमा मैंने रात को सोख करके रखे थे, वो सुबह मैंने बॉयल करने के लिए रखे, और उसके बाद मैंने तड़का वगैरह यहाँ पे लगा लूँगी। हाँ, हो मुश्किल जाता है, देखिए अगर एक इंसान को ही काम करना हो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरे ना मतलब खाने में कोई ये हेल्प करने वाला नहीं है, जैसे खाना भी मुझे ही बनाना है, और उसके ऊपर है ना मतलब घर के काम भी करने ने। बेटी भी अपना कर रही है, मगर उसे मैं चाहती थी भी मैं उसे ना छुट्टी करवा लूँ, मगर इसके ना टेस्ट चल रहे हैं,
जिस वजह से मैंने सोचा भी नहीं, भी क्या छुट्टी करवाना, कोई बात नहीं, थोड़ा और काम मैं कर लूँगी। भी अगर वो नॉर्मल है, उनकी स्टडी चलती है ना, तो हो सकता है मैं छुट्टी करवा लेती। मगर हर टीचर उसके ना टेस्ट ले रहे हैं, और मैं नहीं चाहती है ना भी ये टेस्ट वगैरह अच्छे से करे, क्योंकि ये पंजाब बोर्ड में गई है, इससे थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा किस तरह से क्या चीज़ करनी। यही एक रीज़न है मैं इसे स्कूल भेज रही हूँ। और यही फिर से मैंने बोला लेके जाऊँ ये वाला ना जो बोरी नीचे लेके जाओ, रख दो। और बोल रही थी हमें तो आपने ना सामान उठाने वाला ही समझ लिया। और जैसे बच्चे जाते हैं ना, मैं कोई ना कोई सामान दे देती हूँ। और उसके बाद सबसे ज़रूरी काम जो मैंने किया ना, ये जो है ना प्रेस वाले कपड़े थे, मैंने भेज दिए। काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे, क्योंकि देखिए एक तो ये रीज़न है, अभी ये गंदे भी नहीं होंगे बड़े बड़े, और स्पेस भी नहीं है रखने के लिए। तो प्रेस के मैं सोच रही हूँ मैं भेज दूँ, ताकि है ना घर में एटलीस्ट सामान है ना बिखरा बिखरा रहे। अगर डस्ट वगैरह उड़े, ये तो साफ़ रहेंगे ना कपड़े। धुलने वाले तो चलो धीरे धीरे धुलते ही रहते हैं। उसके बाद सीधा मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। और मैंने कल अपना लॉन्ड्री एरिया में काफ़ी सामान रख दिया था, काफ़ी हद तक मेरा सामान आ गया है। तो यहाँ पे अभी है ना मैं फटाफट से बेड वगैरह का सामान उठा लूँगी। मुझे ये था क्योंकि मुझे सोफ़े भी कवर करने। अच्छा, अब हमने फ़ोन किया, जो हमारे ये डोर है ना, ये भी हमें है ना मतलब खुलवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये अंदर की साइड खुलते हैं। अगर ये बाहर की साइड खुलते तो डोर ऐसे ही लगे रह जाते, मगर ये अंदर की साइड खुलने की वजह से ना, तो हमें ये सबसे पहले ये दोनों है ना लिविंग रूम का ये सेंटर में, ये जो बेडरूम का ये वाला और जो लॉन्ड्री एरिया में खुलता है, दोनों अपने है ना डोर खुलवाने पड़ेंगे। तो इस वजह से फिर मैंने ना मतलब हस्बैंड को बोला था, उन्होंने कॉल किया है, तो वो भैया भी आएंगे। तो मैंने सोचा भी अभी सबसे पहले जो मेन ज़रूरी है ना, बेड की शीट के साथ मैं ना अपने सोफ़े कवर कर देती हूँ। वैसे ये ऐसा कलर है, अभी अगर गंदा भी होगा तो दिखता नहीं है, मगर देखिए मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ पे बैठ जाए ना, फिर वो जल्दी नहीं जाती। और मैंने डबल बेड शीट के साथ अच्छे से ये कवर कर दिया, ताकि ना इसके मतलब बिल्कुल भी डस्ट ना पड़े। और मैंने साइडों से भी सेफ्टी पिन लगा के पूरा इसका कवर बना दिया भी, हाँ इसे बिल्कुल भी ना मतलब डस्ट वगैरह पड़े। और टेबल तो हम लोग नीचे रख के आ गए थे, जितना सामान हम लोग रख सकते थे एक्चुअली रख दिया। ये पूरा पूरा ऊपर चढ़ा था और बड़ी मुश्किल से चढ़ा था, इसलिए हम लोगों ने ये नीचे नहीं रखा, क्योंकि नीचे भी ऑलरेडी इतना सामान हो गया ना, क्योंकि मेरा पहले का भी सामान पड़ा हुआ है। तो वो भी सामान नीचे, मेरी 2 पेटियाँ पड़ी हुई हैं नीचे, उनमें भी सामान है। तो ज़्यादा सामान भी नीचे नहीं रख सकते थे। मेरा टीवी पड़ा है, कूलर पड़ा, बहुत कुछ पड़ा है। अभी हस्बैंड बोल रहे थे जो चीज़ें नहीं चाहिए ना वो हम लोग है ना दे देंगे। तो मैं भी वही सोच रही थी, जैसे टीवी हमारा देने वाला, वो चीज़ें हम लोग अभी निकाल देंगे, नहीं रखेंगे, क्या फालतू की चीज़ें रखना। और मुझे ये था भी मेरे कर्टन वगैरह भी ना गंदे हो जाए, तो इनको मैं नीचे से फोल्ड कर रही हूँ। अगर मैं उठा मतलब निकाल के अगर कहीं रख भी दूँगी, वैसे भी इसके ऊपर डस्ट पड़ेगी। मेन दिक्कत तो रखने की है। फिर मैंने सोचा यहीं पे हैंग रहने देते हैं। टाइम के साथ साथ है ना मैं धीरे धीरे ये काम है ना मतलब क्लीनिंग का जो भी है ना कपड़े धोने वाले, वो मैं टाइम के साथ करूँगी। देखने में वीडियो आप लोगों को लगेगा भी हाँ नहीं मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, मगर है ना उतनी नहीं हो पा रही। बस ये ऐसा भी पता नहीं, ये अंदर से खुशी होती है तो भी हम लोग कर लेते हैं। अदरवाइज़ मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब मुझे है ना मतलब दिक्कत हो रही है ये काम करवाने में। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, एक तो स्पेस कम है, ऊपर सामान इतना ज़्यादा आ गया। और मतलब काम करवाना, और ऊपर से ये है ना मतलब किचकिच वाला काम है। जब रेत है ना, वो मुझे इरिटेशन होती है जब रेत पे पैर आता है या कुछ। तो फाइनली सामान तो सारा निकल गया। अभी बेड हस्बैंड आएंगे ना, और जो लगाने आएंगे टाइल्स वगैरह, हेल्प उनकी हेल्प के साथ है ना ये बाहर निकलेंगे बेड, ये ऐसे निकलने वाले नहीं है। तो मैंने पूरी है ना क्लीनिंग कर दी, पता नहीं वो कब आएंगे। तो एक बार झाड़ू तो एटलीस्ट लग जाना चाहिए। और मैंने सारा सामान संभाल दिया। और सच बताऊं, अभी मेरा जस्ट खाना रहता है, और मैं ना सोच रही हूँ भी दोपहर का भी साथ में ही बना के रख लूँ, जहाँ मैं राइस बना दूँगी। मतलब अभी कंफर्म नहीं है। सोफ़े भी मैंने कवर कर दिए। अच्छा, ये सोच रहे भी यहाँ से बेड निकलेगा कि निकलेगा। आई थिंक टेढ़ा करके तो निकल जाएगा, दूसरी तरह से नहीं निकलेगा। हस्बैंड बोल रहे थे देखते आके ना फिर सीधा इस तरह से लगा देंगे, यहाँ पे बेड आ जाएंगे। काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है सच बताऊँ। और जो थकावट हो रही है वो अलग से है। बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। तो चलिए, खुशी खुशी में काम भी हो जाता है। जब घर में हम कोई काम कराते हैं ना तो काम भी हो जाता है। अभी मैं ना फटाफट से बाकी का खाना बनाते, अभी कुछ शूट नहीं करूँगी क्योंकि फ़ोन की बैटरी लो है। तो मैंने तो अपने उसी हिसाब से सारा काम वगैरह कर लिया था। ये 7 बजे नहीं 8 बजे का टाइम है, हस्बैंड बच्चों को छोड़ने गए हैं। तो तब तक है ना हमारी रेत वगैरह जो सीमेंट वो भी आ गया था, मैंने वो रखवाया। ऊपर आके सीधा हस्बैंड की भेजने की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह जल्दी उठने के वैसे फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा है। मुझे तो ये था भी आज चलो भैया आएंगे ना, तब तक मेरा जो भी बाकी का काम है हो जाएगा। मैंने अपना ब्रेकफास्ट और लंच भी है ना साथ में ही बना के रख लिया, क्योंकि इतने है ना मतलब बीच में यार काम के है ना
पॉसिबल ही नहीं हो पाता। भी हम लोग है ना मतलब खाना बनाए, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, तो मैंने इसीलिए पहले बना के रख लिया था। एटलीस्ट जब भी टाइम मिलेगा ना, जब हमें लगेगा भी नहीं अभी ठीक है खाना खा सकते हैं हम लोग, तब खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए भी रोटी वगैरह साथ की साथ ही पैक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रेडी होना है। और मुझे ये था भी है ना, उनके आने से पहले पहले हम लोग है ना मतलब काम अपना कर ले। मैं किचन में काम कर ली थी, तब तक है ना भैया आ गए थे यहाँ पे है ना, वो दरवाजे वगैरह उतार के चले गए। मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि वो हस्बैंड के फ्रेंड है ना, मैं थोड़ा इग्नोर ही करती हूँ इनके फ्रेंड के सामने है ना मतलब शूट वगैरह करने। वैसे तो आज की डेट में हमारे एरिया में, हमारे अहमदगढ़ में मुझे सभी लोग जानते हैं, सभी को पता है मैं व्लॉगिंग करती हूँ, इंस्टा पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ। मगर हाँ, थोड़ा सा मैं ही मेंटेन करके रखती हूँ भी हाँ नहीं ज़्यादा किसी के है ना साथ मतलब वो चीज़ ना शूट करूँ, पता नहीं है वो इंसान कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो मुझे ये था ये उनके आने से पहले पहले ना मैं अभी शावर ले लेती हूँ। अभी हस्बैंड घर पे हैं, क्योंकि दरवाजे है ना मतलब नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाता, आप लोग समझते हो। तो फिर मैंने ना शावर लेके आ गई थी, तब तक हस्बैंड देखिए अभिषेक वगैरह पियेंगे। और मैंने उनको बोला था भी जब आप जाओगे ना, जाते टाइम ये प्रेस के कपड़े दे के चले जाना। तो यहाँ पे हस्बैंड आज गाड़ी में जा रहे, क्योंकि बारिश बताई हुई थी, पता नहीं क्यों लेके चले गए। बारिश हुई नहीं, गाड़ी लेके चले गए, भी मैं भीगता हुआ नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे अच्छा दोपहर के 12 बज गए, मैं वेट करती रही, वो आए नहीं। तो उनको कॉल किया, वो बोल रहे थे जो कटिंग वाली मशीन है ना वो नहीं उनको मिल रही, वो अरेंज कर रहे हैं, फिर वो आएंगे। कहीं और काम हो रहा होगा ना, तो इस वजह से उनको दिक्कत। तो फिर मैंने है ना वेट कर करके मैं झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया। अच्छा मेरी हाउस हेल्पर आ गई, जैसे मैंने मॉपिंग की हाउस हेल्पर आ गई। फिर मैंने उनको बोला भी आप एक काम करो, आप नीचे के ग्राउंड फ्लोर में झाड़ू लगा दो, भी एटलीस्ट नीचे साफ़ हो जाएगा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है भी मैं नीचे जाके भी काम करूँ। तो मैंने उनको बोला भी आप नीचे काम कर दो, मैंने ऊपर काम कर लिया। तो मैंने सारा मतलब जितना हो सके मैंने अपनी तरफ से तो पूरा 100% दिया भी हाँ, जब भी वो भैया आए तो मतलब मुझे ना तकलीफ हो ना बच्चों को, उस हिसाब से पूरी सेटिंग की है। तो टाइम देखिए फ्रेंड्स, 12 बज गए हैं और मैंने झाड़ू पोछा कर दिया क्योंकि वो आए नहीं है ना, हमने उनको फ़ोन किया था, वो बोल रहे थे हम मशीन वगैरह अपनी है ना वो लेके कहीं रखी होगी, वहाँ से लेके आ रहे हैं। और बारिश वाला मौसम हुआ ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। तो मैं बैठी बैठी इतना इरीटेट हो गई भी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया। देखिए पूरा घर क्लीन कर दिया, क्योंकि फिर मुझे जब आएंगे वो कर लेंगे है ना, एटलीस्ट मेरा एक बार घर साफ हो गया। अच्छी बात ये है भी अच्छा हुआ हस्बैंड ने ये है ना मतलब नहीं निकाला बाहर बेड, अगर बाहर निकाल देते इस चक्कर में तो फिर बड़ी मुश्किल हो जानी थी। अभी जैसे अभी रात को एसी चलाएंगे, दोपहर को चलाएंगे है ना, तो दरवाजा भी निकाल के रख दिया और कूलिंग पूरी बाहर जाएगी। और इस साइड अभी कोई भी कर्टन वगैरह हैंग नहीं हो सकता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये 2 दिन कैसे मैनेज करेंगे। मुझे तो ये था आज आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने सारा काम करवा लिया था। दरवाजे वाले सुबह मॉर्निंग में आके ना वो दरवाजे भैया निकाल के साइड पे रख गए थे। तो चलो अभी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर मुझे स्कूल जाना है आज जल्दी। तो बच्चों की फ़ीस वगैरह भी सबमिट करवानी है ना, इसलिए तो अभी मैं रेडी होती हूँ। वैसे तो आज मैं सुबह ही रेडी हो गई थी भाई, और बच्चों को स्कूल से लेके आई। और मैंने सोचा यहाँ पे एक रस्सी बांध के ना तो मैं यहाँ पे कुछ कर्टन की तरह करती हूँ। मतलब मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, दिमाग नहीं काम किया। अभी मैं लिविंग रूम से एक कर्टन निकाल लेती हूँ, वो मैं हैंग कर देती हूँ, या मैं कुछ और जुगाड़ कर लेती हूँ, बिल्कुल दिमाग में नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठी थी, सारी चीज़ें संभालने में करने में बहुत थकावट हो गई थी मुझे। तो मेरा ना यहाँ पे नेक पे भी पेन हो रहा था, ऐसे लग रहा था सर्वाइकल की दिक्कत हो गई है मुझे। तो मैंने जस्ट ऐसे है ना बस ये एक मैंने बेडशीट है ना डाल दी थी, ताकि थोड़ी बहुत तो कूलिंग अंदर रहे, पूरी बाहर ना जाए है ना। इस तरह से मैंने कवर कर दिया। और थोड़ी देर मैं सोऊंगी, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जैस्मिन भी बोल रही थी मम्मा रहने दो, अगर नहीं काम हो रहा तो मतलब किसी को बुला लेते। किसको बुलाएंगे यार, कोई नहीं आने वाला हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से है ना मैंने बेटी को बोला सेफ्टी पिन दो साइड पे लगा लो, क्योंकि ये है ना बेडशीट थोड़ी हैवी वाली है। तो वो मैंने नीचे की तरफ रखी और उसके बाद तो हम लोग सो गए। जैस्मिन को याद आया भी आपको जो किट्टी क्वीन का गिफ्ट मिला था वो तो आपने देखा ही नहीं, क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं लगा और पता नहीं कहाँ था। मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया मुझे जो गिफ्ट मिला था। और वही दिखा रही है, एक तो लिप लाइनर है, आई थिंक ये लिप लाइनर ही है। इसने ही अनबॉक्सिंग की। यहाँ पे बैठ के मैं ना पता वीडियो एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो है ना अभी शेयर करनी थी, जो कल वीडियो गई है वो मैं एडिट कर रही थी यहाँ पे। और ये चीज़ें मिली है, 2 इयरिंग्स मिले और पिंक वाले तो जैस्मिन को इतने पसंद आए ना, बोल रही मम्मा ये वाले तो बहुत ज़्यादा मस्त है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। तो कल मिलूंगी मैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।